हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण। इस चैप्टर से प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण का पार्ट 1। पहला प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव है क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है भोजन का अनिवार्य अवयव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ईंधन की तरह कार्य करता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो होता है स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज किया जाता है, ग्लूकोज का। इसीलिए खिलाड़ी वगैरह को भी ग्लूकोज दिया जाता है एनर्जी के लिए, एनर्जी ड्रिंक में। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा के लिए किस चीज़ का घोल पिलाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का घोल, जो कि ग्लूकोज के रूप में दिया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो मांसपेशियों में थकान अनुभव किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड का संचय से होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का ग्लूकोज स्तर जो है किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो होते हैं 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण वसा से होता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है 42% प्रोटीन पाया जाता है। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो होता है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी प्रोटीन कहाँ से अधिकतम पाते हैं? तो दालों से पाते हैं।
प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत होता है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध कार्य करता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किस वजह से कर पाता है? तो अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, जो कि कुबर में क्या होता है, उसके ऊंट के कुबर में जो होता है वसा होता है। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से प्रति ग्राम जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया है? तो फंक ने किया था। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वसा से होती है, हार्मोन से होती है, प्रोटीन से होती है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है संचित? तो रहता है यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है आम। थायमीन है, थायमीन मतलब किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का जो होता है रासायनिक नाम थायमीन होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में होता है। सूक्ष्मकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन कौन होता है? विटामिन B12 होता है। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वह है स्किन को हेल्दी रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो विटामिन सी का यूज किया जाता है। और खट्टे फलों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन के कमी के वजह से मसूड़े में रक्त आना, दांत का हिलना होता है? तो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, अम्ल होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी और के इसको जो होता है संश्लेषित किया जाता है विटामिन डी को। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं? बी और सी होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी। तो ये हो जाएंगे डी। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में जब मानव बैठता है तो उसको कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी होता है प्रातःकालीन धूप में। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो होती है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो है विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इसका जो होता है कार्य होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन वगैरह जैसे रोग होते आते हैं। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के जो होते हैं रक्त अस्कंदन में क्रियाशील होते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? किस विटामिन को खून जमाने के लिए आवश्यक जरूरी होता है? तो होता है विटामिन के की ज़रूरत होता है खून जमाने के लिए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल होता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में जो होता है कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो वह है फ्लोरीन का। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आ जाएंगे। इसके 4 पार्ट बनेंगे। 55 का 4 पार्ट बनेंगे। इसमें कुल 220 प्रश्न हैं।